यस सर। क्वेश्चन नंबर 81 में किसी को कोई इशू? नो सर। 82 में? नो सर। नो सर। अब 82 में जो मजे की बात थी ना वो ये थी, 1 year after he has made his yearly investment for the 12th time। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आपने ऑर्डिनरी का फार्मूला लगाया या ड्यू का? सर ड्यू का लगाया। ड्यू का लगाया। कैसे पता चला है कि ड्यू का फार्मूला लगना है? कैसे पता चला है कि ड्यू का फार्मूला लगना है? सर जी वो एट द एंड ऑफ ईच ईयर कह रहा है। बेटा एट द एंड ऑफ ईच ईयर तो वो ऑर्डिनरी नहीं होता। जी सर वो तो ऑर्डिनरी होता है। तो फिर आपने जमशेद ड्यू को कैसे फार्मूला लगा दिया है? सर वो सर 1 year after he has article made से his नहीं आया। early investment का मतलब है कि जो आखिरी इन्वेस्टमेंट होगी ना उसके स्टार्ट में ईयर की होगी और फिर उसके बाद 1 साल गुजरेगा, मतलब कि ईयर के स्टार्ट में है। अच्छा, अब क्वेश्चन देखें। पर्सन इन्वेस्ट ₹500, तो आपके पास आर की वैल्यू आ गई 500 इंटू एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एट द एंड ऑफ ईच ईयर तो ऑर्डिनरी with a bank which pays interest 10% per annum compound interest. The amount standing to his credit 1 year after he has made his yearly investment for the 12th time. अब फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है तो कंपाउंडिंग फैक्टर 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर 12th इंस्टॉलमेंट्स हुई हैं तो रेज टू पावर 12 माइनस 1 ओवर 0.1। तो 12th इंस्टॉलमेंट तक आप लोग पहुंच चुके हैं, फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या इस फार्मूले में किसी को कोई एतराज? नो सर। ऑर्डिनरी का फार्मूला लगा फ्यूचर वैल्यू, लेकिन ऑर्डिनरी के लिए हमने कहा था कि अगर आप ऑर्डिनरी का फार्मूला लगाते हैं तो फ्यूचर वैल्यू जिस टाइम ड्यूरेशन पे आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उसी टाइम ड्यूरेशन की फ्यूचर वैल्यू होती है। तो आपने तो 12th टाइम मतलब 12th ईयर के एंड तक जो इंस्टॉलमेंट पे की वहां तक की फ्यूचर वैल्यू आ गई। उसने आपसे कहा वहां तक की फ्यूचर वैल्यू नहीं चाहिए, वहां से 1 ईयर आफ्टर मतलब 13th ईयर तक की फ्यूचर वैल्यू चाहिए। तो ये वाला फार्मूला तो आपको 12th ईयर तक पहुंचाएगा। तो 12th ईयर से 13th ईयर तक जाने के लिए इसके साथ 1 कंपाउंडिंग फैक्टर लग जाएगा। अब आप 13th ईयर तक पहुंचे हैं। क्लियर? तो बेसिकली Yes, sir. ऑर्डिनरी की इंफॉर्मेशन देकर ड्यू का नहीं फार्मूला बन गया। जी सर। और 1 year अगर after। यहीं पे होता 2 years आफ्टर 3 years आफ्टर तो बेटा फिर इसकी पावर आ जाती। अब ऐसे समझे जैसे पावर 1 साल बाद कहा था तो मैंने पावर 1 लिखी हुई है। अगर कहता 2 years आफ्टर तो मैं पावर 2 कर देता। अगर कहता 3 years आफ्टर तो मैं पावर 3 कर देता। तो ये सिर्फ 12th ईयर तक की वैल्यू को 13th ईयर तक की वैल्यू पे लेके जा रहे हैं, ये जो कंपाउंडिंग फैक्टर है। तो एज सच ये ड्यू का फार्मूला नहीं है, फार्मूला ऑर्डिनरी का ही लगेगा। लेकिन उसके बाद ये कंपाउंडिंग फैक्टर वो जो एट द एंड ऑफ 12th इंस्टॉलमेंट जो टोटल आपके पास अमाउंट बनी है ये वाली, इसको 12 से उठाकर 13 तक लेके जा रहा है ये फैक्टर। गॉट इट? यस सर। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? $11,761। ये आंसर है। यस सर। यस सर। क्लियर हो गया सबको? जी 82 का बताएं। ओके सर। जी 82 का बताएं। 83 सर कवर है। 83 यस सर हो गया। हो गया था। अब 83 के अंदर जी बेटा सर। आपने एक तो इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट बतानी थी। अब इंस्टॉलमेंट्स में से अगर आप लोग देखें तो टोटल जो कैश प्राइस देते वो 850 देते। न्यू कार की जो कॉस्ट है 850 प्रेजेंट वैल्यू।
लेकिन इसमें से 200 एज डाउन पेमेंट कर चुके हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 650 की इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे। तो 650,000 की इंस्टॉलमेंट फाइंड करें, 650 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इंटू 650 प्रेजेंट वैल्यू है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर इसके साथ लगेगा 1 प्लस 0.19 ओवर 2, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली आएगा क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट इन 10 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो 19% कंपाउंडिंग सेमी एनुअली रेज टू पावर -10 ओवर 0.19 ओवर 2। तो यहाँ से आपके पास रेंटल्स की अमाउंट आ जाती है। जी बताएं रेंटल्स कितने आ रहे हैं आपके पास? 103,523। यस सर। 103,523। अब ये वाली अमाउंट और कहीं भी नहीं है, यस सर। ऐसे ही तो मतलब ये वाली अमाउंट भी इसी के साथ ही ठीक होगी, सी ऑप्शन। ओके सर। ओके, अब अगर सपोज कि ऊपर या कहीं और भी यहाँ पे 523 होता तो आप देखें बी भी ठीक हो सकता था, सी भी ठीक हो सकता था। तो अब हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या कि बेटा अगर नेट पे करते हैं तो 850, और अब देखो लीज के ऊपर आपने टोटल पेमेंट कितनी की है, 10 मल्टीप्लाइड बाय ये n की वैल्यू n मल्टीप्लाइड बाय r 103,523। एक तो आपने ये पे कर दी प्लस डाउन पेमेंट, तो डाउन पेमेंट तो 200,000। तो देखिए आपने टोटल पेमेंट कितनी की है, 385,230। बेटा टोटल पेमेंट कितनी की है, इसका आंसर बताओ, ये जो कुछ मैंने लिखा हुआ है। से R को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा r को 10 से मल्टीप्लाई करके 200 ऐड कर दो। सर ये 12,35,230 आ रहा है। जी सर। 230। अब आपने टोटल पेमेंट इतनी की हुई है, हालांकि कैश प्राइस प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, लेस प्रेजेंट वैल्यू 850। तो अब डिफरेंस देखें कितने का हमारे पास आ जाता है, 385,230। यस सर। तो ये आपके पास है। क्लियर? यस सर। ओके। 84 देखें, सबको क्लियर हो गई है बात? जी सर। 84, Ashraf purchased a new car and made a down payment of rupees 50. He is further required to pay rupees 30 at the end of each quarter for 5 years. The cash purchase price of the car is a quarterly payment, 12% interest compounded quarterly. बेटा हमने प्रेजेंट वैल्यू से फाइंड करके देनी है कैश की प्राइस, तो 30,000 इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लें इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.03। क्या आपको 0.03 की समझ आ गई? यस सर। -20 की समझ आ गई? जी सर। तो जरा इसकी अमाउंट बताएं, ये सब की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 30,000 रुपीज, इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएंगी, और इसमें ऐड कर देंगे डाउन पेमेंट क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पर मौजूद है 50,000। तो बेटा ये भी तो आपने पे किया हुआ है ना, 50,000 इसमें ऐड हो जाएगा। तो कैश प्राइस कितनी बन रही है, 4,96,324। शाबाश, कॉन्सेप्ट क्लियर? तो Yes, प्रेजेंट sir. वैल्यू फाइंड करने के लिए इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू में ऐड की जाती है डाउन पेमेंट, क्योंकि जब ये हम लोग इंस्टॉलमेंट की अमाउंट फाइंड करते हैं तो डाउन पेमेंट लेस करके कर रहे होते हैं। तो आपने टोटल अमाउंट बतानी है तो डाउन पेमेंट भी इसमें ऐड हो जाया करेगी। सर 50,000 क्यों ऐड की सर? बेटा 50,000 भी तो आपने पे किया है ना, और वो आपने 0 टाइम ड्यूरेशन पे ही पे किया है डाउन पेमेंट। इसके अलावा आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहे हो 30,000 की।
तो इन 30,000 को भी प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आओ, और ये ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, तो इन सब को ऐड कर दो, तो वो आपके पास कैश प्राइस बनेगी। क्लियर? ओके बेटा। सर अगर इसमें फाइंड करना हो कि इसको गाड़ी टोटल कितनी कॉस्ट में पड़ी तो वो कैसे हाँ, तो आएगा? बेटा 50,000 डाउन पेमेंट प्लस n 20 into 30,000 6,50,000 रुपए की पड़ी। एक्चुअल पेमेंट, ओके सर। तो इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है, ये कैश प्राइस में से ये एक्चुअल पेमेंट्स माइनस कर दें, इन एक्चुअल पेमेंट्स में से कैश प्राइस माइनस कर दें, 153,476.75, तो वो इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। ओके सर। क्लियर है सबको? नहीं क्लियर? क्लियर है सर। तो बोल लिया करें, शाबाश। 85. Sharp has an opportunity to invest in a fund which earns 6% profit compounded annually. How much should he invest now? If he wants to receive 6,000, including principal, from the fund at the end of each year for the next 10 years, how much interest he would earn over the period of 10 years? बेटा 6,000 की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके दे देनी है, कैसा नहीं है? 6,000 की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके दे देनी है। 0.06 raised to power for the next 10 years minus 10 over 0.06, बताएं क्या वैल्यू आती है? 44,160। 160, तो ये वाली अमाउंट और कहीं भी नहीं है, तो ये वाली अमाउंट भी इधर ही ठीक होगी। यस और सर। अगर वैसे हमने फाइंड करना हो इंटरेस्ट, तो बेटा आपने प्रिंसिपल अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ली है, एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर लो। 6,000 ये आर की वैल्यू कैपिटल आर, और 10 एन की वैल्यू, किसी किस्म की कोई डाउन पेमेंट नहीं है, तो 60,000 में से 44,160.52 माइनस करें, तो इंटरेस्ट की अमाउंट क्या यही नहीं बनती? यस सर, एग्जैक्टली। जी। नेक्स्ट 86. A firm wants to deposit enough in an account to provide for insurance payments over the next 5 years. Payment of rupees this must be made each quarter for next 5 years. तो total n की वैल्यू 20 हो जाएगी, 27,500 कैपिटल R की वैल्यू। The account yields an 8% annual rate compounded quarterly. How much be deposited to pay all the insurance payments? तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये तो कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ना। यस सर। 27,500 into 1 minus 1 plus 0.02 raised to power minus 20 over 0.02। बेटा बोलते रहा करें, शाबाश, बोलते रहा करें, चुप ना बैठें। जी बताएं। सर सी ऑप्शन सी। शाबाश, आप लोग बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा कि समझ आ रही है या नहीं। खामोश बैठने में आपका ही नुकसान है, पता नहीं आप ये बात क्यों नहीं समझते। How much money must be invested in an account at the end of each quarter? R की वैल्यू हमने बतानी है। If the objective is to have this after 10 years, तो फ्यूचर वैल्यू बता दी उसने, राइट? Earn an Yes, interest sir. rate of 9% per year compounded quarterly. How much interest will be earned over the period? तो बेटा इधर सबसे पहले हमने रेंटल्स फाइंड करने हैं, फिर हमने इंटरेस्ट फाइंड करके दे देना है। तो रेंटल्स फाइंड करने के लिए फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला 225,000 इज इक्वल टू रेंटल फ्यूचर वैल्यू है तो कंपाउंडिंग फैक्टर 1 + 0.09/4 रेज टू पावर
10 into 4 40 minus 1 over 0.09 over 4। जी बताएं आर की वैल्यू क्या आती है? 3527.41। 3520 बी ऑप्शन। जी सर। अच्छा ये पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस भाई चलता है, 1-2 रुपए का डिफरेंस भी चलता है, ये ना नन ऑफ दीज पे चले जाए। तो नेक्स्ट इंटरेस्ट भी यही होगा। अब यहाँ पर इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फ्यूचर वैल्यू है, तो 2 to 5000 माइनस एन की वैल्यू हमारे पास 40 इंटू आर 3527.87 जी। तो यहाँ से आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट 83885 सर सर ये जी। फिर में 83,903 आ रही है इसको। क्या? सर 903 आ रही है, 18 का डिफरेंस आ जाता है इंटरेस्ट में, 0.87 और 0.41 का डिफरेंस की वजह अच्छा से। वो ना सिर्फ उसने 87 से नहीं मल्टीप्लाई किया, इस फार्मूले से जो प्रॉपर अमाउंट आ रही है ना उसने उसी के साथ 40 से मल्टीप्लाई किया और 2 to 5000 के साथ लेस कर दिया, तो फिर ये वाली अमाउंट आती है। और हाँ राउंडिंग ऑफ की वजह से इतना सारा डिफरेंस आ गए हैं कि हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ कर दिया है। हमने राउंडिंग डाउन किया है या राउंडिंग अप किया है? राउंडिंग डाउन किया। मतलब 887 पॉइंट समथिंग था तो हमने 87 कर दिया है। तो सर हमने 0.41 पुट किया, वो 40 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो वो 18 जो है ना वैल्यू 18 पर बेटा ऐड हो गई उसमें। कोई फर्क नहीं है, तो वो ना असल में इन्होंने वैल्यू जो उठाई है ना वो टेबल में से उठाई है, तो वहां से यही रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। बल्कि एक मिनट अगर मैं टेबल शो कर दूँ, 9% कंपाउंडिंग क्वार्टरली फॉर 10 ईयर्स। पता नहीं अब ये वाला टेबल होगा अभी सही इसमें या नहीं। ये फ्यूचर वैल्यू सर ये कौन सी वैल्यूज है? यही जो कैलकुलेटर से हम लोग फाइंड करते हैं ये वही है। अच्छा आप ऐसा करें, वो जो सिर्फ फैक्टर है ना, मुझे सिर्फ फैक्टर की वैल्यू फाइंड करके दें। 9% कंपाउंडिंग क्वार्टरली एनवीटी का जो फैक्टर है, फ्यूचर वैल्यू थी तो पहले कंपाउंडिंग फैक्टर आ जाएगा हमारे पास 1 + 0.09 over 4 रेज टू पार कितने 10 ईयर्स से 10 ईयर्स टाइम ड्यूरेशन था जी माइनस सर कंपाउंड क्वार्टर। 1 over 0.04 सॉरी 1.66 0.09 over 4, तो ये 63.786। इस टेबल के अंदर इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, वरना मैं यहाँ पे ये शो कर देता।